नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। 5 दिनों तक चलने वाले दीपों के उत्सव दीपावली की हो गई है शुरुआत। दीपावली को पंच पर्व भी कहते हैं, जिसकी शुरुआत तेरस यानी कि त्रयोदशी की तिथि से होती है। इसी दिन भगवान धनवंतरी के पूजन का विधान भी है। धनतेरस को धन दौलत और वैभव का वरदान पाने का शुभ अवसर माना जाता है। धनतेरस पर की गई खरीदारी सौभाग्य लाती है। मान्यता है कि धनतेरस के दिन धन के देवता कुबेर, धन की देवी मां लक्ष्मी और धनवंतरी देव की पूजा होती है और इस दिन धन और सेहत का मिलता है वरदान। तो आपके पास सेहत और धन का वरदान पाने का सुनहरा मौका है। आज हम आपको धनतेरस से जुड़ी हर बात बताएंगे। सबसे पहले जानते हैं धनतेरस का महत्व, शुभ मुहूर्त और कौन सी खरीदारी होगी आपके लिए शुभ। घर में होगा शुभता का प्रवेश, कुबेर करेंगे धन दौलत से मालामाल, धनवंतरी देंगे सेहत का वरदान। सज गए हैं बाजार, हर तरफ है जोश और उत्साह। दीपावली से पहले धनतेरस की ये रौनक है। धनतेरस पर देश के हर शहर के बाजार जगमग कर रहे हैं। धनतेरस से शुरू होने वाले 5 दिनों के दिवाली के त्योहार में कार्तिक महीने की त्रयोदशी से दीपावली का 5 दिनों का त्योहार शुरू होता है और धनतेरस को खरीदारी के लिए सबसे शुभ दिन माना जाता है। धनतेरस पर पीतल और चांदी के बर्तन खरीदने की परंपरा है। मान्यता है कि बर्तन खरीदने से हमारे घर में धन समृद्धि होती है। इसी आराधना पर इसे धन त्रयोदशी या धनतेरस भी कहा जाता है। धनतेरस यानी धन त्रयोदशी, इस दिन जिसने भगवान धनवंतरी को प्रसन्न कर लिया, उनका आशीर्वाद पा लिया, उसका जीवन हो जाएगा खुशहाल। पौराणिक मान्यता है कि समुद्र मंथन से त्रयोदशी के दिन ही भगवान धनवंतरी अमृत का कलश लेकर निकले थे। इसलिए इस दिन बर्तन खरीदने की परंपरा बताई गई है। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को मनाया जाता है धनतेरस। मान्यता है कि इसी दिन समुद्र मंथन से अमृत कलश निकला था। देवताओं के वैद्य धनवंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। सेहत और आरोग्य के लिए इस दिन धनवंतरी की उपासना होती है। ये दिन कुबेर का दिन भी माना जाता है। धन और संपन्नता के लिए इस दिन कुबेर की भी पूजा होती है। धनतेरस के दिन सोना चांदी और नए बर्तन खरीदने की परंपरा है। कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को धनतेरस या धन त्रयोदशी के नाम से जाना जाता है। इसकी पौराणिक मान्यता ऐसा है, शास्त्रों के अनुसार इस कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि को भगवान श्री धनवंतरी जो हैं, समुद्र मंथन के समय भगवान श्री धनवंतरी अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए थे। इस वजह से इस तिथि को धनतेरस या धन त्रयोदशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन सोने, चांदी, तांबे, पीतल के ही बर्तन खरीदना सबसे शुभ होता है। इस बार आपके पास खरीदारी के कौन से शुभ मुहूर्त रहेंगे, गौर से देखिए। पूजा का मुहूर्त शाम 5:47 से 7:47 तक रहेगा। प्रदोष काल शाम 5:30 से शुरू होकर 8:08 तक रहेगा। उस दिन विधिवत भगवती लक्ष्मी तथा कुबेर के साथ साथ भगवान श्री धनवंतरी की आराधना किया जाता है। यह लक्ष्मी की आराधना के लिए सर्वश्रेष्ठ जो मुहूर्त होता है वह स्थिर लग्न होता है और स्थिर लग्न जो है वह 4 लग्न स्थिर लग्न है। जैसे वृषभ लग्न, सिंह लग्न, वृश्चिक एवं कुंभ को स्थिर लग्न माना गया। 2-2 घंटे का एक लग्न का जो समय होता है वह 2-2 घंटे का है। और इस वर्ष यह जो लग्न हमें प्राप्त हो रहा है मध्याह्न काल अर्थात दोपहर 12:53 से जो पहला मुहूर्त होगा शुभ मुहूर्त पूजन करने का, वह दोपहर 12:53 से 2:24 का जो समय होगा वह कुंभ लग्न का समय होगा, स्थिर लग्न। इसमें भी आराधना करने से भगवती लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। ऐसे ही जो दूसरा लग्न हमें प्राप्त होगा वह सायंकालीन प्रदोष काल में,
वह जो है प्रदोष काल में 5:30 से प्रारंभ होकर के 7:27 तक का जो समय होगा लक्ष्मी की आराधना करने के लिए, वह उत्तम समय हमें त्रयोदशी पर प्राप्त हो रहा है। और तीसरा लग्न रात्रि काल, जो लोग रात्रि में आराधना करते हो भगवती लक्ष्मी की, उनके साथ साथ कुबेर तथा भगवान श्री धन्वंतरी का, उनके लिए जो है वह सिंह लग्न रात्रि 11:58 से लेकर के 2:52 तक का जो समय होगा, यह स्थिर लग्न और सिंह लग्न का उत्तम समय भगवती लक्ष्मी के साथ साथ कुबेर तथा धन्वंतरी की आराधना के लिए उत्तम समय है। भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद का देव माना गया है, जिनकी उपासना से आरोग्यता का वरदान मिलता है। परंपरा कहती है कि धन त्रयोदशी या धनतेरस के दिन नए बर्तन खरीदकर धन्वंतरी की उपासना करनी चाहिए। धनतेरस पर खरीदारी की परंपरा के बारे में तो आप जानते ही हैं, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि इस दिन कौन सी चीजें खरीदना बेहद जरूरी है। जो भगवान धन्वंतरी हैं उनका धातु, जो प्रिय धातु, समस्त हर देवताओं का अलग अलग धातु प्रिय होता है, तो इनका जो धातु है वह पीतल इनको प्रिय है। इसीलिए पीतल से निर्मित कोई भी, जैसे पीतल का कलश खरीद सकते हैं, पीतल का धूपदानी, दीप दिखाने वाला पीतल का परात, ऐसी चीज खरीदना चाहिए हमें, जिससे नहीं तो भगवान की मूर्ति भी हम खरीद सकते हैं और पीतल से निर्मित कोई भी बर्तन हम खरीद सकते हैं। धातु से बना कोई पानी का बर्तन खरीदे, गणेश और लक्ष्मी जी की अलग अलग मूर्तियां खरीदे, खील, बताशे, मिट्टी के दीपक जरूर खरीदे, अंकों का बना हुआ धन का कोई यंत्र भी खरीदे। इसकी पूजा धनतेरस के दिन करें। ज्योतिष के जानकारों की माने तो धनतेरस के दिन किसी अस्पताल में दवाइयाँ या फल बांटने से या किसी गरीब का इलाज करवाने से धन्वंतरी की विशेष कृपा होगी और पूरे साल बेहतर रहेगी आपकी सेहत। धनतेरस पर और किन बातों का रखे ध्यान, आइए जानते हैं। धन त्रयोदशी के दिन हमें धारदार चाकू नहीं खरीदना चाहिए, कैंची नहीं खरीदना चाहिए, सुई इत्यादि इन सब चीजों को खरीदने से बचना चाहिए। और विशेष करके लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए धनतेरस पर झाड़ू अवश्य ही खरीद करके अपने घर में लाना चाहिए। झाड़ू जो होता है वह भगवती लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, इसलिए अवश्य ही इन सारी चीजों को हमें खरीद करके लाना चाहिए। उस दिन भगवती लक्ष्मी का आगमन हमारे घर में होता है, तो इसलिए इन सारी चीजों का विशेष करके हमें ध्यान देना चाहिए। धनतेरस के पहले ही कर लें दिवाली की सफाई। इस दिन कुबेर के साथ धन्वंतरी की भी पूजा करें। इस दिन सोना, चांदी, पीतल या स्टील के ही बर्तन खरीदें। दिवाली के लिए गणेश, लक्ष्मी की मूर्ति भी इसी दिन खरीदें। धनतेरस के दिन लोहा खरीदने से बचना चाहिए। धनतेरस के दिन जरूरतमंदों को दान करने से विशेष लाभ होगा। इसके साथ ही धनतेरस के दिन खाली बर्तन घर नहीं लाना चाहिए। घर के अंदर बर्तन लाने से पहले उसे पानी, चावल या किसी अनाज से भरकर ही घर के अंदर लाएं। धनतेरस के शुभ पर्व पर भगवान धन्वंतरी के साथ साथ माता लक्ष्मी, भगवान गणेश, भगवान शिव, भगवान कुबेर और यमराज की पूजा का विधान बताया गया है। धनतेरस की रात ही भगवान यमराज को दीप दान करने की परंपरा भी निभाई जाती है, जिससे काल से रक्षा का वरदान मिलता है। धनतेरस मतलब लक्ष्मी जी को खुश करने का दिन। दिवाली से पहले इस दिन का इंतजार सभी को रहता है। तो धनतेरस पर कैसे करनी है आपको पूजा, जिससे धन धान्य से संपूर्ण हो जाए आपका जीवन, आगे जानिए। पौराणिक मान्यता है कि समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे, जिनके हाथ में अमृत कलश था। इसलिए भगवान धन्वंतरी को आरोग्य के देवता और आयुर्वेद का जनक माना जाता है। धन के देवता कुबेर भगवान धन्वंतरी की पूजा का दिन है धनतेरस का दिन। कहते हैं इस मौके पर विधि विधान से पूजा करने से इस पूजा का फल दोगुना हो जाता है। तो क्या होगी धनतेरस की पूजन विधि, अब ये जानिए। आरोग्यता के देवता है भगवान धन्वंतरी। देवताओं के वैद्य हैं धन्वंतरी। लक्ष्मी के भाई हैं धन्वंतरी। धनतेरस का पर्व भगवान धन्वंतरी के साथ जुड़ा है। भगवान धन्वंतरी को भारत में आयुर्वेद का जनक माना जाता है।
सायंकालीन या शुभ मुहूर्त में बैठ करके भगवान लक्ष्मी गणेश की आराधना करने के लिए एक पाटे पर लाल वस्त्र बिछा करके और उसके ऊपर भगवती लक्ष्मी तथा गणेश की मूर्ति रखें और उसका विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। तथा जिस स्थान पर हम लॉकर रखे हों, जहां पर हम तिजोरी रखे हों, उसमें भगवान कुबेर की आराधना करनी चाहिए। उसके साथ साथ भगवान श्री धन्वंतरी की मूर्ति या चित्र ला करके विधि विधान के साथ षोडशोपचार उनका पूजन करना चाहिए। निरंतर आपके पूरे परिवार में आरोग्यता बनी रहती है और धन संपदा की। पौराणिक मान्यता है कि भगवान विष्णु के 24 अवतारों में 12वां अवतार धन्वंतरी का था। पुराणों में भगवान धन्वंतरी के प्राकट्य की कई कथाएं मिलती हैं। कहते हैं जब समुद्र मंथन हो रहा था तब सागर की अतल गहराइयों से 14 रत्न निकले थे। जब देवता और दानव मंदार पर्वत को मथनी बनाकर वासुकी नाग की मदद से समुद्र मंथन कर रहे थे, तब 13 रत्नों के बाद कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को 14वें रत्न के रूप में धन्वंतरी सामने आए। धन्वंतरी अमृत यानी जीवन का वरदान लेकर प्रकट हुए थे और आयुर्वेद के जानकार भी थे, इसलिए उन्हें आरोग्य का देवता माना जाता है। भगवान धन्वंतरी चतुर्भुजी हैं। भगवान विष्णु की तरह ही इनके एक हाथ में शंख और चक्र रहता है, जबकि अन्य 2 हाथों में जलुका और अमृत कलश रहता है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को भगवान धन्वंतरी कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस तिथि को बर्तन खरीदने की परंपरा है। माना जाता है कि धनतेरस के दिन आप जितनी खरीदारी करते हैं उसमें कई गुना वृद्धि हो जाती है। धन्वंतरी को आयुर्वेद के प्रवर्तन भी माना जाता है। इन्होंने इसी त्रयोदशी के दिन जो है आयुर्वेद का भी प्रादुर्भाव किया था, औषधियों का खोज किया था। तब से धनत्रयोदशी के दिन श्री भगवान धन्वंतरी की आराधना की जाती है। इनके साथ साथ भगवती लक्ष्मी एवं धन के देवता कुबेर की भी विधि विधान के साथ आराधना इस धनत्रयोदशी पर की जाती है, जिससे कि धन्वंतरी के साथ साथ भगवती लक्ष्मी एवं कुबेर प्रसन्न होकर के घर में लक्ष्मी का अभाव कभी नहीं होता है और अन्न धन से परिपूर्ण रहता है। धनतेरस पर जिसने भगवान धन्वंतरी को प्रसन्न कर लिया, उनका आशीर्वाद पा लिया, उसका जीवन हो जाएगा खुशहाल। धनतेरस के लिए मान्यता है कि धन के देवता कुबेर भगवान धन्वंतरी की उपासना से धन लाभ और उत्तम सेहत का वरदान मिलता है। तो कैसे करनी है धनतेरस की पूजा, चलिए जानते हैं। शाम को उत्तर की ओर कुबेर और धन्वंतरी की स्थापना करें। दोनों के सामने घी का एक मुखी दीपक जलाएं। कुबेर को सफेद मिठाई और धन्वंतरी को पीली मिठाई चढ़ाएं। पहले ओम ह्रीं कुबेराय नमः का जाप करें, फिर धन्वंतरी स्तोत्र का पाठ करें और प्रसाद खाएं। दिवाली के दिन कुबेर को धन स्थान पर रखें। धन्वंतरी को पूजा वाली जगह पर स्थापित करें। आज ही है धनतेरस, तो दिल खोलकर कीजिए खरीदारी और कुबेर संग धन्वंतरी की पूजा उपासना कीजिए। लेकिन यम के नाम पर दीपदान की परंपरा मत भूलिएगा। धनतेरस पर दीपदान कैसे करें, आगे जानिए। तो दिवाली से पहले धनतेरस से जुड़ी मान्यता ये भी कहती है कि इस खास दिन खरीदारी और सही विधि विधान अपनाने से आपका जीवन खुशियों से जगमग हो उठता है। धनतेरस पर यम के नाम का दिया जलाने की भी परंपरा है। तो साथ ही धनतेरस आपके घर के मुख्य द्वार से भी संबंध रखता है। कैसे, आइए जानते हैं। धनतेरस के साथ ही जुड़ी है एक विशेष परंपरा, मृत्यु के देवता यम के नाम पर दीपदान की परंपरा। इस महापर्व पर यम की साधना धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। धनतेरस पर दीपदान का विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि भगवान धन्वंतरी औषधियों के मालिक हैं और जिस स्थान पर अंधकार होता है, अंधेरा रहता है, वहां पर दरिद्रता छाई रहती है। दरिद्रता कई प्रकार की होती है, रोग रूपी दरिद्रता, उसके बाद अक्षमता रूपी दरिद्रता, इन प्रकार की दरिद्रता होती है। लक्ष्मी के अभाव भी एक दरिद्रता, ऐसी प्रकार की नाना प्रकार की दरिद्रता होती है। इसलिए विशेष करके
हमें धनत्रयोदशी पर भगवती लक्ष्मी के निमित्त तथा अपने जिस पूजन के स्थान पर दीपक जलाना चाहिए, घर के आंगन में दीपक जलाना चाहिए, एक दीपक कम से कम हमें छत पर जलाना चाहिए। उसके साथ साथ देवताओं के स्थान पर जाकर के दीप जलाना चाहिए और दरवाजे के दोनों तरफ एक एक दीपक हमें जलाना चाहिए, जिससे दीप जलाने से हमारे घर के अंदर जो है रोग व्याधि समाप्त हो जाता है और घर में लक्ष्मी का आगमन होता है। यम के लिए आटे का चौमुखा दीपक बनाकर घर के मुख्य द्वार पर रखा जाता है। दीपक जलाकर दक्षिण दिशा की ओर मुख कर यम का पूजन किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन यम देवता की पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि धनतेरस का आपके घर के मुख्य द्वार से क्या है विशेष संबंध। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के मुख्य द्वार से ही सकारात्मक ऊर्जा के साथ साथ देवी देवता प्रवेश करते हैं। इसलिए इस जगह को ऐसा रखना चाहिए कि मां लक्ष्मी हमेशा अपनी कृपा बरसाती रहे। तो धनतेरस पर घर के मुख्य द्वार पर जरूर रखें ये विशेष चीजें। विशेष करके पूजन में जो भोग होगा भगवती का, उसमें लावा का भोग, धान के जो लावा होता है उसका भोग एवं बतासा, गुड़ और धनिया का भोग विशेष करके लगाना चाहिए, जिससे भगवती लक्ष्मी शीघ्रातिशीघ्र प्रसन्न होती हैं और घर के पूरे परिवार में आरोग्यता बनी रहती है और धन संपदा की कभी भी कमी एवं अभाव नहीं होता है। धनतेरस पर मुख्य द्वार में दोनों ओर स्वास्तिक का चिन्ह जरूर लगाएं। धनतेरस से लेकर भैया दूज तक घर के मुख्य द्वार में वंदनवार लगाएं। घर के मुख्य द्वार पर मां लक्ष्मी के प्रतीकात्मक चरण जरूर लगाएं। धनतेरस से ही रोजाना मुख्य द्वार के बाएं ओर घी का दीपक जरूर जलाएं। तो इस बार सही तरीके से मनाइए धनतेरस का त्योहार। भगवान धनवंतरी कुबेर के साथ मां लक्ष्मी का आशीर्वाद अगर मिल जाए तो हो जाएगा जीवन अपार खुशियों से मालामाल। तो चलिए, हमारी यही कामना है कि आपका घर खुशियों के दीपक से जगमगाता रहे। इसी प्रार्थना के साथ खास शो में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।